नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद आप बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर जो आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पैट, बीएसएफ या आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है तो 79 इसके उपग्रह हैं, याद रखेंगे। और दोस्तों, शुक्र ग्रह की बात करें तो इसके लिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी की बहन चांद भोर का तारा, इस ग्रह को ही कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसे। भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वह राज्यसभा के लिए कहा जाता है और इसके सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों वह होती है 30 वर्ष। तो याद रखेंगे दोस्तों, कितनी होती है, 30 वर्ष। और दोस्तों, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा दोस्तों संसद का निम्न सदन कहा जाता है और इसके सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वह होती है दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, नॉलेज पार्क की जो स्थापना की गई है वह की गई है ग्रेटर नोएडा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं दोस्तों पाणिनि। और दोस्तों, बात करें जयशंकर प्रसाद की तो तितली, कंकाल, इनके उपन्यास हैं जो परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डायनामा की खोज किसने की थी। तो डायनामा की खोज दोस्तों किसने की थी, तो ये की थी माइकल फैराडे के द्वारा। और यह एक ऐसी युक्ति है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और दोस्तों, माइकल ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर लें तो इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। किसकी, आनुवंशिकता की खोज की थी। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। और इनकी बात करें मेंडलीव की तो दोस्तों इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। और दोस्तों, मार्कोनी ने क्या किया था, तो रेडियो का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, इसे भी आप याद रखें, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स, ईरानी ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में। और दोस्तों, हॉकी की बात करें तो हॉकी में दोस्तों रंगास्वामी कप दिया जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखें। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर के लिए। और 16 सितंबर की बात करें तो विश्व ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाते हैं। 4 फरवरी को दोस्तों कैंसर दिवस के रूप में और 5 जून को लिए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था। तो नरसिंह प्रथम ने दोस्तों जो रथ मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कथकली कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है केरल का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इन्हें भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दोस्तों बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। और इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों वह है 2525 किमी। ठीक है। और दोस्तों कोसी नदी के लिए बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कोसी नदी के लिए कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी कही जाती है। ये आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह युद्ध किन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। और दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है? तो सूर्य की जो परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है? तो ये करता है दोस्तों बुध ग्रह। यह दोस्तों सूर्य की परिक्रमा ओनली 88 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो कितने दिन में कर लेता है? 88 दिन में पूर्ण कर लेता है। ठीक है। इसे बृहस्पति के लिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है? तो फ्रेंड्स, चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। और दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश दोस्तों सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो इसे भी आप याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सोयाबीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों वह है श्री जयवर्धने कोट्टी। और दोस्तों बीजिंग की बात करें तो बीजिंग कहाँ की राजधानी है? तो ये चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है। और कैनबरा कहाँ की है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है दोस्तों। और इसकी बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो चलिए इन सभी को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका कि धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए दोस्तों सबसे उत्तम मिट्टी है वह होती है दोमट मिट्टी। और काली मिट्टी की बात करें तो ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी के संविधान से ली गई है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समरवर्ती सूची के लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की युक्ति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, तो ये है डायनामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के लिए दोस्तों पद एवं गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं वह दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों बात करें कि अगर राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो वह उपराष्ट्रपति के लिए देगा। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोखोटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मोखोटा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में? तो पंजाब में दोस्तों भांगड़ा है, भांगड़ा, गिद्धा। और दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो लावड़ी,
महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और गुजरात की बात करें दोस्तों तो गरबा, गरबा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी किस में दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नींबू, नींबू, संतरा, खट्टे फलों में दोस्तों आंवला हो गया। खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन ए की बात करें हम, तो विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रतौंधी रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग हो जाता है। इन्हें भी आप याद रखें।